राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सभी को हैप्पी होली। देखिए, कल होली थी, कल मैं नहीं वीडियो ला पाई और बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं सभी लोग होली पे, तो मैं कल तो नहीं ला पाई वीडियो, लेकिन मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और तब सभी को मेरी तरफ से ना बहुत सारा प्यार और हैप्पी होली। और किसकी होली कैसी रही कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जितने भी मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें और मेरी दोस्त हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बात करने आई हूँ फिर से सपना और कहते हैं ना बुड्ढी और चालाक लोमड़ी पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना सपना के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं ये। और इनको क्या है ना, अभी जो भी चीज़ें हैं हाईलाइट में ये आना चाहती हैं फिर से एक बार, और ना जाने ये क्या चाह रही हैं क्या नहीं चाह रही है। भाई क्लियर कर दो यहाँ पर। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे फिर से। मैंने जब बर्थडे वाला व्लॉग आया था लोमड़ी का, वो व्लॉग देखा। उस व्लॉग में भाई लोमड़ी ने स्टार्टिंग में देखे क्या दिखाया, वहाँ पे जो वो रो के दिखा रही थी, तो कहती थी कि मतलब मेरे रोने से भी बोलते हैं कि रोती रहती है, नाटक करती है, दिखाती है, छोटी बच्ची हो क्या। तो वो बोलती पागल है सब लोग, तुम ध्यान मत दिया करो, हम सब पागल हैं, लेकिन तुम जो यहाँ पे आके ऑडियंस को पागल बना रही हो ना चालाक लोमड़ी, वो सबको दिखता है। ठीक है, अभी तुम्हारे सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारी चालाक जितना भी चालाकपन है वो सबको नजर आ रहा है यहाँ पे। कि सिंपैथी कार्ड जो तुम यहाँ पे खेल रही हो, कभी फार्म हाउस पे, कभी घर पे, कभी सपना को ट्रोल कर रहे हो, बार बार ले लेके सपना पे पॉइंट जो आप मार रहे हो ना, सपना को उकसा रहे हो कि वो बोले वो बोले वो बोले, लेकिन भाई वो नहीं बोलेगी। जितना राधा रानी ने उसको सब्र दिया है ना, वो नहीं बोलेगी। और कुछ जाहिल गंवार, क्या ही बोलूँ, मतलब उन पे ना वेस्ट है बोलना, लेकिन फिर भी भाई मैं उनको जवाब जरूर दूंगी। जो बोल रही है कि उसका बहुत आगे जाके ना बहुत दुर्गति होने वाली है, उसके कर्म आगे आएंगे, वो अभी भरेगी, ये भरेगी। पूछा किसी ने? तो देखिए, वो भरे या ना भरे, लेकिन हाँ, जैसी आपकी मानसिकता है, जैसी आपकी सोच है, आई होप आप जरूर भरेंगी। जो भी यहाँ पे भौंकते हैं ना फालतू, तो तुम्हारा जैसा भी ये मानसिकता है, तुम्हारे जैसे ये विचार है, उसके अकॉर्डिंग देखते हुए ना मेरे को भी लगता है कि आप लोग जरूर भरेंगे, सपना भरे या ना भरे, लेकिन आप अपनी करनी जरूर भरेंगी यहाँ पे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ठीक है। और रही बात ये बुड्ढी, जिस बुड्ढी को तुम यहाँ पे सपोर्ट करके ये सब भोंकती हो ना, पहले ना दिमाग से सोच लिया करो कि अगर जो सपना के साथ इन लोगों ने किया ना वो तुम लोगों के साथ होता तो तब तुमको कैसा लगता। ठीक। और यहाँ पे जब डॉक्टर आया था तब ये बुड्ढी ने उसको यहाँ पे जो है पोक किया कि उसको सपना का जिक्र करे जा रहे हैं, कभी ये राजवीर सूरज बनती है, कभी ये आरू आरोही का जिक्र करते हैं। भाई तुम चाहते क्या हो? भाई कभी भी सपना इन लोगों का जिक्र नहीं करती है, कभी भी वो जिक्र नहीं कर रही है। और जब तुम लोगों को बच्चियों से इतना ही प्यार उमड़ रहा है, सपना से इतना प्यार उमड़ रहा है, तो भाई जाओ मिल लो, आगे बढ़ो, कुछ तो दिखाओ ना। अगर तुम इतने ही सपना से ऊपर हो तो भाई जैसे वो हिम्मत करके आती है ऐसे आप लोग जाओ मिलने। बात तो सही है। आप इतने पॉजिटिव लोग हो तो आप आगे बढ़ो ना, आप अपने कदम क्यों नहीं आगे बढ़ाते हो? यहाँ पे आरू आरोही के नाम की माला जप रहे हो, यहाँ पे रोके दिखा रहे हो, तो आप जाओ आगे बढ़ो, कोशिश करो। नहीं, बच्चियों से मिलो जाके। अगर इतना ही तुम लोगों को बच्चियों पे प्यार आ रहा है तो जाके मिलो, शुरुआत तो करो कहीं से। लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ व्यूज के लिए जो खेला खेला जा रहा है ना, यहाँ पे नाटक हो रहा है, ये ड्रामा। और लोगों को मिर्ची लगती है, हम ड्रामा बोलते हैं तो लोगों को मिर्ची लगती है, जलती है फिर कि भाई क्यों ऐसे बोल दिया। एक माँ के आंसू हैं, एक इसके आंसू हैं। अच्छा, अरे भाई अगर यही चीज सपना कर दे, राजवीर का, सूरज का या इनका नाम ले दे, तब तुम लोगों को क्यों मिर्ची लगती है? तब वो बीवी के आंसू नहीं हो सकते? अब यहाँ पे ये माँ आंसू टपकाती है तो तुम लोग सिंपैथी देने आ जाते हो और यहाँ पे बताने लग जाते हो कि माँ ने बच्चे खोए हैं, ये खोए हैं, तो उसने भी दो पति खोए हैं। और कुछ जाहिल गंवार औरतें ही करती हैं जो औरत के नाम पे कलंक है। ठीक है, अपने पति को तो ऐसे पूछेंगी पति परमेश्वर बताएंगी, और दूसरों के पति पति नहीं होते। जब बात सपना पे आती है तो ये इन लोगों का नजरिया बदल जाता है, तब माँ के बेटे हो जाते हैं। और अपने घर में चाहिए अपनी सास से अपने बेटों को बताती हूँ कि भाई मेरा हक ज्यादा है मेरे पति पे, माँ का नहीं है। और ऐसी ऐसी आगे ना 2 कौड़ी की यहाँ पे ज्ञान देती हैं फिर कि सपना अगर आंसू झूठे हैं, माँ के आंसू सच्चे हैं। तो फिर यही चीज तुम्हारे सामने अगर तुम्हारी सास और तुम्हारे बीच हो तो तब तुम क्या बोलोगी? बेटा किसका ज्यादा हुआ? माँ का ज्यादा हुआ?
तो फिर तुम क्यों इतना नौटंकी करती हो? लेकिन ये ज्ञान सिर्फ औरों के लिए होता है ना, खुद के लिए तो होता नहीं है। यहाँ पे भौंकने आ जाती हो, कमेंट करने फालतू की। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, अगर इस बुढ़ी को इतना ही ज्यादा प्यार पोतियों से आ रहा है तो भाई पोतियों का क्यों नहीं बात करती है? और ये लोमड़ी, मैं बनूंगी सूरज और राजवीर भैया मम्मी के लिए, ये बनेंगी सूरज और राजवीर भैया मम्मी के लिए। तो मेरे को एक बात बता लोमड़ी तू, कि ये जो अभी बुढ़ी यहाँ पे इतनी टेंशन डिप्रेशन इतनी जो बीमार हुई है, अगर तू सूरज राजवीर बन रही है तो फिर अब तक क्यों नहीं बन पाई जो अब बनेगी? इतने सालों से क्यों नहीं बन पाई जो तू अब बनेगी? कितनी बार तू ये बोल चुकी है मैं मम्मी के लिए सूरज राजवीर बनूंगी, अब तक क्यों नहीं बन पाई? अब तक कहाँ सो रही थी जो बार बार ये टाइटल या थंबनेल ये चीजें बोलने आ जाती है, तू यहाँ पे व्यूज बटोरने आ जाती है कि मैं बनूंगी सूरज राजवीर, मैं बनूंगी सूरज राजवीर। अब तक क्यों नहीं बनी तू? हर बार ये सिंपैथी कार्ड खेलने व्यूज के लिए तुम लोग यहाँ पे मुंह उठा के आ जाते हो, और बोला सपना को जाता है। कम से कम वो व्यूज के लिए किसी को नीचा तो नहीं दिखा रही है। चलो घूम रही है, मंदिर जा रही है, पूजा पाठ कर रही है, अपना आस्था में है वो भगवान की, लेकिन तुम जैसा तो हरकतें नहीं कर रही है। वैसे तो सपना से इतनी नफरत है, उसकी बच्चियों से इतनी नफरत है, फिर भी उन लोगों का नाम लेके तुमको व्यूज कमाना है, तब भी उनके नाम पे खाना है तुम लोगों को। अगर ये यहाँ पर बुढ़ी नाम लेती है, ये लोमड़ी नाम लेती है सूरज राजवीर का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। लेकिन जहां सपना अपने टाइटल में या थंबनेल में या कुछ भी जिक्र अपने पति का कर दे तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये जो बुढ़ी जो यहाँ पे भौंक रही है, अगर इसका अपने बच्चों पे हक है तो फिर भाई ये किस हक से सपना की बच्चियों का नाम अपने मुंह से लेती हैं? किस हक से ये सपना की बच्चियों का नाम अपने मुंह से लेती हैं? और इस लोमड़ी को क्या हक है सपना की बच्चियों का नाम लेने का? आरू आरोही आरू आरोही आरू आरोही, हर वीडियो में ये सब उनके नाम की माला जपने लगते हैं। तो क्यों माला जपते हैं उनके नाम की भाई? मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। अगर बुढ़ी ने एक बार सपना को ये बोला कि मेरे बच्चों का श्राद्ध ना करे, मेरे बच्चों का श्राद्ध ना करे, अगर वे उसके बच्चे हो गए, सपना का अपने पति पे कोई हक नहीं था, तो फिर ये बच्चे भी तो सपना के हैं। तुम क्यों उसकी बच्चियों का नाम जप करती रहती हो? क्यों व्यूज पाती रहती हो? आरू आरोही का ये झूठा ड्रामा क्यों करती हो उनके नाम से? उनके नाम से क्यों व्यूज खाने होते हैं लोमड़ी को? हमेशा आरू आरोही का जिक्र करती रहेगी। फार्म हाउस पे गई, वहां पे बुढ़ी को याद आ गई, ठीक है। मॉल में गई थी बुढ़ी को, तब आरू आरोही की याद आ गई थी। टोपा लगा रही थी, कुछ भी कर रही थी, मतलब मैं आरोही जैसी लगती हूँ। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता यार, आरू आरोही से जब इतना ही प्यार है तो फिर दिखाते क्यों नहीं हो, मिलते क्यों नहीं हो? प्यार के लिए तो इंसान पता नहीं क्या क्या कर जाता है, 7 समुंदर पार चला जाता है, तुमसे थोड़ा दूर नहीं जाया जा रहा प्यार के लिए, तब तुम्हारा प्यार नहीं है। ये दिखावा झूठा ड्रामा करती है यहाँ पे। और ये लोमड़ी, इसको क्या हक है भाई सपना की बच्चियों का नाम लेने का? फोटो लगा रही, वीडियो लगा रही है। अगर सपना ने उस बुढ़ी का वीडियो अपने साथ लगा दिया था तो लोगों को मिर्ची लग गई थी। अब व्यूज के लिए ये सब कर रही है, अच्छी बहू नहीं बन पाई तो अब फोटो क्यों लग रहा है? तो मैं यही चीज कर पाऊँ, जब ये अच्छी बुआ नहीं बन पाई, ये अच्छी दादी नहीं बन पाई, तो इनको क्या हक है भाई आरू आरोही का नाम लेने का? क्यों उनके नाम लेके सिंपैथी खेलने आ रहे हैं? क्यों नौटंकी दिखा रहे हैं यहाँ पे वाईटी पे आके? और फिर बोलेगी कुछ भौंकती हैं, कुछ भौंकती हैं, कुछ भौंकती हैं। हम ही भौंकते हैं, तुम तो भौंकने नहीं आती हो। तुम्हें कोई सही बोल दे तो तुम्हें मिर्ची लग जाती है बुढ़ी को और इस लोमड़ी को, हमें पागल बताती है। तेरे अंदर ही सारा दिमाग है ना? पागल है वो, पागल है, जाने दो पागल है। तू बहुत अक्लमंद है, क्योंकि तेरे जैसा सातिर दिमाग तो किसी के पास है भी नहीं, जो दो अपने भाइयों का घर खा गई, अपने दो भाइयों को खा गई। और उसकी बच्चियों से तुझे इतना ही है, तुझे सूरज राजवीर बनना है तो भाई उसकी बच्चियों को भी प्यार करना। उसकी बच्चियां क्यों, उनकी जो सूरज राजवीर की बच्चियां, उनसे क्यों प्यार नहीं है तुझे? या सूरज राजवीर से ही प्यार है उनकी खाने के लिए है, लालच में? ये बातें बताई नहीं जाती। उनका खा रही है ना, इसलिए उनका नाम लेती है बार बार। बच्चियों का तो नाम नहीं आता। मैं बनूंगी भाई, तू क्यों बनेगी? जब उनकी दो बच्चियां हैं तो ये क्यों नहीं बोलती कि आरू आरोही बनेंगी सूरज राजवीर? तू क्यों बनेगी सूरज राजवीर, ये बता मेरे को। तेरा कौन सा हक है भाई? वे बाप है उसके, आरू आरोही के बाप है वो। तेरा क्या हक बनता है मैं बनूंगी सूरज राजवीर? बच्चियों से तो नहीं है तुझे प्यार।
उनकी बीवी से तो तुझे प्यार नहीं है, उनसे बड़ा प्यार दिखा रही है तू। ये इतनी चालाक है ना गाइज, बहुत ज्यादा चालाक है। और सब लोग इसको छोटी बच्ची समझते हैं कि इसको दिमाग नहीं है, इसको ये नहीं है। भाई ये बहुत शातिर है। ये जो बुढ़े बुढ़ी का दिमाग ना इसी ने मैनिपुलेट किया हुआ है। कभी पोतियों के से मिलने का मन नहीं कर रहा है ना, तो इसी की बदौलत नहीं कर रहा है। अगर ये अपने घर चली जाए ना यहाँ से, तो उनको अपनी पोतियों की याद आ जाए। लेकिन नहीं भाई, बुढ़ी को और बुढ़े को तो इसने पूरा मैनिपुलेट कर दिया है अपनी तरफ। मैं बनूंगी सूरज राजवीर। भाई ये क्यों नहीं बोला मैं आरू आरो ही बनेंगी सूरज राजवीर, तू क्यों बनेगी? गुड क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है? क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा। और ऐसी ही मजेदार वीडियो आती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, एक हाइप का बटन आता है उसको आप जरूर से हाइप देना। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।